नमस्कार। धर्मज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। टू हैव ए लो एम इज अ क्राइम। उसका भाषांतर ऐसे भी करते हैं, एक गुजराती कवि ने किया है कि निशान चूक माफ, मगर नीचा निशान माफ नहीं है। आप निशान मिस कर जाओगे, आपको माफ़ी मिलेगी, मगर आप पहले से ही अपना निशान मतलब कि ध्येय, अपना गोल, अपनी एम्बिशन अगर छोटी रखोगे तो वो माफ़ी के पात्र नहीं होगी। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोअर एम एंड ग्रेटर एम। मनुष्य जीवन मिला ही है हमें, और मनुष्य जीवन का एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान ने कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवद गीता में कहा है, मैं सर्व प्राणियों में एक समान रहता हूँ। तो हमको जितना अधिकार मिला है भगवान पर, उतना ही अधिकार प्राणियों का भी है, मगर मनुष्य को एक विशिष्ट अधिकार मिला है, प्रिविलेज। क्या प्रिविलेज है? कि हम मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करके खुद भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं कि जो सब कुछ देने वाला है, हमारा मालिक है। तो आज हम दोनों एम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम अपना लोअर एम देखते हैं कि हमारा लोअर एम क्या है, बाद में हम अपना ग्रेटर एम देखेंगे। आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपका एम या उद्देश्य जीवन का क्या है। अभी तो हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है? पैदा होना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, संसार की जिम्मेदारियां निभाना, संसार के संबंधों को निभाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी करवाना, बच्चों को नौकरी में सेटल करवाना, और बस हम सुखी हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। हमने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी लगवा दी, शादी करवा दी, वो लोग अपने अपने घर पर सुखी है, माँ बाप की सेवा करते हैं। बस ये हमारा जीवन का उद्देश्य रहा है, या जिसमें हम जीवन की सार्थकता मानते हैं। मगर हम अपना वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते हैं। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो आगे बनाए। पहला वीडियो ये है कि हम हमारी चौथी पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम हमारी ग्रॉस पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में जीते हैं, चौथी पर्सनालिटी के बारे में जानते नहीं, सोचते नहीं। और दूसरा वीडियो मैंने ऐसा बनाया है कि हम अकेले कब हैं। हम कभी न कभी किसी के साथ रहते हैं। कोई नहीं मिला तो मन के साथ रहते हैं, कोई नहीं मिला तो बुद्धि के साथ रहते हैं, और कुछ भी नहीं तो अपने काम और भविष्य के प्लानिंग के साथ रहते हैं। मगर हमारे खुद के साथ हम अकेले कब हैं? हम अकेले पड़े तो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने की जिज्ञासा भी हो। इन शॉर्ट, हमारा अभी का उद्देश्य जगत प्राप्ति का है। और जगत प्राप्ति का उद्देश्य क्या होता है ये आप सुनिए कि जगत आपको उतना ही देगा जितना आपके प्रारब्ध में लिखा है। उससे ज़्यादा भी नहीं देगा, कम भी नहीं देगा। आप प्रयत्न करोगे तो भी, प्रयत्न नहीं करोगे तो भी। मैं कर्मों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसा कर्म करो प्रामाणिकता पूर्वक, ऐसी बुद्धि भी आपका प्रारब्ध ही बदलेगी। आप बुरे काम करते हो मगर आपका भाग्य खराब नहीं है, तो आपको बुरे कर्मों से बचने की बुद्धि भी वो प्रारब्ध ही देगा। मतलब कि प्रारब्ध ही सब कुछ करेगा, जगत उतना ही देगा। मगर एक बात है कि जगत देता भी है, जगत ले भी लेगा। भगवान की प्राप्ति में एक फायदा है कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद भगवान कभी हमसे बिछड़ते नहीं हैं, मगर जगत की सब वस्तुएं बिछड़ती रहती है, मिलती है, चली जाती है।
जब मिलती है हम खुश खुश हो जाते हैं, या तो कभी दुख भी पाते हैं जो हमारी अप्रिय वस्तु मिली तो। मगर वो खुश करने वाली या अप्रिय करने वाली वस्तु, वो दोनों चली जाने वाली है एक दिन। अरे वो नहीं जाएगी तो हमारा ये शरीर चला जाएगा, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते, मगर चले तो जाने वाले हैं। तो जगत तो जो देता है वो ले लेने वाला है, आपके पास कुछ नहीं रहने वाला है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। यही है आपके लोअर एम का फायदा, और इसी को मृत्यु कहते हैं। जब हम ये सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं उसी को मृत्यु कहते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, तो अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए ये देखो। ग्रेटर एम कि हमको मनुष्य को भगवान ने ज्ञान प्राप्ति करके, आत्मज्ञान की प्राप्ति करके, भगवान की प्राप्ति करके पूर्ण और अखंड सुख शांति आनंद पाने का विशिष्टाधिकार दिया है। हमें वो अधिकार का उपयोग करके भगवान की प्राप्ति को, आत्मज्ञान की प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। वो हमारा ग्रेटर एम है। और मैं बोला ना आपको कि टू हैव ए लोअर एम इज अ क्राइम, वही है कि वही मृत्यु है जो छोड़ के चले जाना पड़ता है आपको। आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करोगे, मोक्ष मिल जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को प्रॉमिस किया हुआ है। क्या प्रॉमिस किया हुआ है? कि भगवान की आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में जो कोई आगे बढ़ता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान का लोप नहीं होता है, उसको नए जन्म में नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वो वहाँ से ही आगे बढ़ेगा। तो आप आत्मज्ञान से भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रखो। हो सकता है इस जन्म में आप प्राप्त न कर पाओ, मगर आप अगले जन्म में वहाँ से ही शुरू करोगे जहाँ से यहाँ रुके थे, तो आप कोई न कोई जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लोगे। और ये अधूरेपन की जो संवेदना है, अनुभव होता है, वो नहीं रहेगा, आपको पूर्ण सुख शांति मिलेगी। हम ये लोअर एम रख के अनेक इच्छाएं करते हैं, बहुत इच्छाएं करते हैं। आप ही सोचो, आपकी इच्छाओं का अंत हुआ है या आपकी सब इच्छाएं पूरी हुई है? नहीं हुई है। मगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने के बाद, हाँ पहले एक बात बता दूं, सॉरी, कि अगर आप भगवान प्राप्ति का उद्देश्य रखोगे और उसको लंबे समय तक रखोगे तो एक न एक दिन वो उत्कट इच्छा में बदल जाएगा। और भगवान ने हमको क्या कहा है? ममैवंसे जीवलोके जीवभूत सना। हमको अपना अंश कहा है। भगवान की खुद की इच्छा है कि आप उसका अंश अपने में मिल जाए, अलग ना रहे। तो आपकी इच्छा पूरी करने का भार, बोझा भगवान के माथे पे है। आप सिर्फ उद्देश्य बनाओ। हाँ, एक बात बताऊं, आप जो करते हो अभी एक संसारिक जीवन में करते रहो, जो प्राप्त करते हो वो करते रहो, प्राप्त करते रहो, भोगते हो तो भोगते रहो। मैं किसी की ना नहीं कहता, आपको जीवन बदलने की भी नहीं बोलता मैं। आप अच्छे बुरे काम करो, कुछ भी करो, मगर उसको अपना ध्येय मत बनाओ। ध्येय भगवान की प्राप्ति का करो। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया। एक भाई ने मुझे पूछा था कि गुरुजी आप बोलते हो अच्छे बुरे काम करो। मैंने बोला भारा मेरे भाई, अगर तू भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बनाएगा तो बुरे काम तेरे से होगे ही नहीं। तू चाहे तो भी तेरा अंतरात्मा तेरे को रोक देगा, तू नहीं कर पाएगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जो करना है वो करो, जो प्राप्त करना है प्राप्त करो, भोगना है भोगो, गाड़ी लो, बंगला लो, सब कुछ करो, उद्देश्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति करो। अब दूसरी बात, आपको महात्मा, साधु बाबा, गुरुजियों ऐसा कहते हैं, अहंकार छोड़ो, माया छोड़ो। अरे मेरे भाई, आप अहंकार और माया छोड़ोगे कैसे कि जब आप भौतिक दुनिया में ही रहते हो। भौतिक दुनिया खुद ही माया है जो बदलती रहती है, जो हमें धोखे में रखती है, उसी को माया कहते हैं। और भौतिक दुनिया धोखे में रखने वाली चीज़ है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखोगे तो भगवान खुद आपको आपके अहंकार और माया को छुड़ा देंगे आपसे। आपको कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई ज्ञान प्राप्ति करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बना दो और इच्छा करो, और वो भी उत्कट इच्छा कर दो, बस मिल जाएगा भगवान। एक बात और याद रखो, भौतिक दुनिया में हर एक चीज़ सबको समान नहीं मिलती है। किसी को बंगला मिलता है, किसी को झोंपड़ी भी नहीं मिलती, किसी को गाड़ी मिलता है, किसी को साइकिल भी नहीं मिलती। हो सकता है भौतिक दुनिया में ऐसा ही होगा, मगर भगवान की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। अमीर से अमीर हो वो भी प्राप्त कर सकता है, गरीब से गरीब हो वो भी प्राप्त कर सकता है, विद्वान से विद्वान है वो भी प्राप्त कर सकता है, और अनपढ़ है वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की प्राप्ति में कोई भेदभाव नहीं है। तो कितने फायदे हैं आप सोचिए। आपने लोअर एम तो रखा है, मगर सब विनाशकारी है, क्षणभंगुर है, कभी भी आने वाले कभी भी जाने वाले हैं, सबका समान अधिकार नहीं है, भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। जबकि भगवान के बारे में तो सबको मिलता है, आसानी से मिलता है। आपकी इच्छा पूरी करने का बोझा भी वो उसके माथे पे है। उन्होंने ही कहा है ना 9वें अध्याय में, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा योग और क्षेम की वहाँ मतलब कि मैं माथे पे लेता हूँ। तो अरे मेरे भाई, आप जो करते हो करो, मैं ना नहीं बोलता, सिर्फ उद्देश्य अपना ऊंचा रखो। एक दिन आपका ऊंचा उद्देश्य आपको पूर्ण और कायमी स्थिर सुख शांति दे देंगे। अगर आपका उद्देश्य प्रभु प्राप्ति का रहेगा तो आपका ये जीवन शुद्ध और सरल बनेगा। आपके समाज में व्यवहार और संबंध भी शुद्ध और सरल रहेंगे। आपको समाज में धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और अगले जन्म में भी आपको अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, कि जिससे आप अपना उद्देश्य जो आज इस जन्म में पूरा नहीं हुआ वो पूरा हो सके। मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरी विनती है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं बोला है दूसरे यूट्यूबरों के जैसे शेयर करो, सेव करो, सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहूँगा वो, क्योंकि मैं आपको यहाँ गपशप मारने, आपको राजी रखने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको जो सच्ची बातें हैं वो बताने आया हूँ। आपको ऐसी आध्यात्मिक बातें, सच्ची बातें सरल भाषा में समझने की इच्छा हो, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ दृष्टि जाती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का क्यों कह रहा हूँ वो मैं भी कह देता हूँ, कि मेरा जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसा ना हो जाए कि मैं वीडियो रखूँ और आपके ध्यान के बाहर चला जाए। एक एक वीडियो सुनो, मैं एक एक वीडियो की कंटिन्यूशन रखता हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि आपको अकेले कब हो कि आपका उद्देश्य नक्की करने का आपको टाइम मिले, इसमें आपको उद्देश्य बताया। और अगले वीडियो में मैं उद्देश्य को दृढ़ निश्चय में कैसे पलटना वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करो कि कंटिन्यूटी रहे और आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।